अभी हम लोग उज्जैन से देवास की तरफ आगे बढ़ रहे थे, चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लोगों का मूड मिजाज टटोलने के लिए। लेकिन आज के जो अखबार और आज के अखबार बहुत खास हैं। आज के अखबारों में जब चुनाव प्रचार आज थम रहा है तो उस वक्त में कुछ खबरें, कुछ सुर्खियां ऐसी हैं जो आपको समझनी चाहिए। और इसीलिए अखबारों पर आज बात करने के लिए, अखबारों की सुर्खियों पर बात करने के लिए कोई चाय की टपरी हम लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ पर रुके हम लोग और यहाँ पर जब हम बैठे तो ये जो दो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनसे हमारी हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत हुई। और ये देवास के हैं और देवास की सीट बहुत खास है। देवास की सीट पिछले करीब 33 सालों से, 1990 से बीजेपी की एक तरफा सीट वहाँ पर रही, बीजेपी का गढ़ आप कह सकते हैं। लेकिन इस बार वहाँ पर भी तस्वीर जो है वो कुछ अलग दिखाई दे रही है। तो इनसे तो बात करेंगे ही, लेकिन आज अखबारों की सुर्खियां, क्योंकि आज चुनाव प्रचार आखिरी दौर का है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो पहले आप थोड़ा पास में आइए। अखबारों की कुछ सुर्खियां कि मोदी जी ने एक बड़ा, 1 महीने पहले जब की शुरुआत हुई, चुनाव की शुरुआत हुई, तब मोदी जी ने अपने सांसदों को टिकट दिया। लेकिन आप देखिए, खबर बता रही है भास्कर की, ग्राउंड रिपोर्ट भास्कर की कहती है कि विंध्य में बगावत हावी है, पार्टी की सीट बढ़ाने की उतरे सांसद खुद झेल रहे हैं कड़ी चुनौती। तो मोदी जी ने जो एक बड़ा दांव चला कि सांसदों को उतारा जाए और सांसदों के भरोसे जो है वो और भी कुछ सीटें, सांसद खुद अपनी सीट निकाले, उसके साथ में 3-4 सीटें उसकी और निकाली जाए। और इसीलिए जो है, जो पहली 2 टिकटों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई, 39 सीटों की सबसे पहली टिकटों की घोषणा की गई और उसके बाद फिर दोबारा से 39 सीटों की घोषणा की गई। तो पहली जो 78 सीटों पर जो घोषणा हुई, 78 सीटों में से बीजेपी को दो सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 2018 में जीती थी, बाकी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी की उम्मीद यही थी, नरेंद्र मोदी की उम्मीद यही थी कि सांसदों को अगर उतार देते हैं तो 7 सांसद कम से कम जो है वो 30-35 सीट निकाल लेंगे। लेकिन जितना अभी तक हम लोग घूमे हैं, चाहे वो प्रहलाद पटेल की नरसिंहगढ़ की सीट हो, चाहे मंडला के अंदर फगन कुलस्ते की सीट हो, चाहे मुरैना में नरेंद्र तोमर की सीट हो, ये सारी सीटें जो है, और चाहे सतना से गणेश जो कि सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं गणेश, वहाँ से मोदी जी के सांसद हैं सतना से, उनकी सीटों, तो करीब 7 सांसदों में से 4 सांसदों की सीटें हम कवर कर चुके हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ हालात आपको दिखाई दिए होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट में आपको वहाँ की तस्वीर जरूर आपको दिखी होगी। लेकिन मोदी जी का जो सबसे बड़ा जो दाव था 1 महीने पहले, जिसको लेकर के मास्टर स्ट्रोक बताया गया, आज 1 महीने बाद जब चुनाव प्रचार थम रहा है तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो जो है वो खबरों के अंदर और चुनाव के जो शोर में वो वो जो है वो बीच में घुल सा गया है। आज एक और बयान है, ये आप दिखाइए जरा इधर भी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को काले नाग की तरह से, काले नाग की तरह से शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जो है वो काले नाग की तरह से योजनाओं के ऊपर बैठ गए थे, सारी योजनाओं को रोक दिया। और मोदी जी का कल का बयान है ही, जब वो कांग्रेस को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद पर हैं। हालांकि ये बयान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सही है, मूर्खों का सरदार कहना अपनी विपक्षी पार्टी को। और एक प्रधानमंत्री के पद पर जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो कम से कम शब्दों का चयन और बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें अखबारों की सुर्खियां ये बताने के लिए तैयार हैं। अमित शाह जी का एक बयान है कि रामलला को कांग्रेस ने कई सालों तक टेंट में बैठा करके रखा। तो जो चीज़ें चुनाव से पहले थी, 1 महीने पहले थी, वो चुनाव में टिक नहीं पाई, सच्चाई ये है। और इसीलिए बीजेपी को अब प्लान बी यानी कि जो नरेंद्र मोदी की जिस तरह से चुनाव प्रचार का तरीका रहता है या जिस तरह से अमित शाह का चुनाव प्रचार का तरीका रहता है, उस पर बीजेपी जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। और आज चुनाव खत्म हो रहा है और चुनाव खत्म होते होते शिवराज सिंह चौहान जो है वो काले नाग की बात करने लगे हैं, नरेंद्र मोदी मां मूर्खों की बात करने लगे हैं और अमित शाह जो है वो रामलला की बात करने लगे हैं। तो यानी मास्टर स्ट्रोक जो नरेंद्र मोदी जी का था वो अब ये मान करके चलिए कि
कहाँ पर है वो किसी को ढूंढने मिलेगा नहीं। तो ऐसे में बीजेपी की जो ज़मीन है, चुनावी जो ज़मीन है, क्या वाकई वो बीजेपी के लिए खतरे में इस बार दिखाई दे रही है? और बीजेपी के जो गढ़ रहे वहाँ पर भी बीजेपी इस बार जो है क्या अपने आप को असमंजस में देख रही है या अधर में लटकी हुई जो है वो बीजेपी देख रही है? सवाल ये है। तो आप लोग देवास से, थोड़ा सा आगे हो जाइए, देवास से हैं आप? हाँ सर, देवास। क्या नाम है आपका? महेंद्र सोनगरा उर्फ संजू बाबा। अच्छा, संजू बाबा। हाँ। तो ये संजू बाबा उर्फ क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं, दूसरे ने नाम दिया, इतने काम करके कहने मतलब जो भी चीज़ें करता हूँ हाँ। तो बिंदास कहने मतलब रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको उठा के हॉस्पिटल पहुँचाना, सब कुछ करना, ये मेरी सेवा होती है। अच्छा अच्छा, और आप इनके साथ में ही है? नहीं, मैं दुर्गापुरा से हूँ। यहाँ मेरी बच्ची को एडमिट के लिए लाया, डिलीवरी केस के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, जो कि आप लोग आए। आप दोनों पहले बात कर रहे थे? हम हाँ, हम दोनों बात कर रहे थे। तो आप दोनों वैसे साथ साथ नहीं है? नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन बातचीत आपकी पूरी जबरदस्त तरीके से चल रही थी? हाँ, बातचीत अच्छी हाँ, चल रही थी? सनातन धर्म पे चल रही थी और अपने कहने मतलब हिंदू राष्ट्र पे चल रही थी। अच्छा, हाँ। सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र पे बातचीत चल रही हाँ, थी। तो ये वर्ण पे चल रही थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। चलो उन सब बातों पे भी हाँ, आएंगे, चल रही थी। उस पे हम भी आएंगे। लेकिन पहले ये बताइए, जो देवास की सीट है, हाँ। 33 साल से बीजेपी वहाँ पर जो है वो राजघराने की सीट, तो इस बार उसी तरफ है या फिर इस बार कुछ अलग है? तो पलवा हमने बहुत जगह पे देखा है कि जो प्रदीप जी चौधरी है वो अच्छे कर्मठ है, सब कुछ है, मगर उन पे क्या है कि थोड़ी कि उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है। तो लोगों ने थोड़ा उनने क्या कि महारानी तो क्या है कि घर पे रहते हैं ना, उनको जो भी काम होना है वो करते रहते हैं, मगर थोड़ा प्रदीप जी का कुछ अच्छा लग रहा है। प्रदीप चौधरी कांग्रेस के यहाँ से उम्मीदवार। हाँ, कांग्रेस के उम्मीदवार। तो क्या ऐसा खास है कि पहली बार का जो है उम्मीदवार है, पहले विधायक नहीं है? नहीं, और वो राजघराने की सीट पर जो है वो उनको पटकनी दे सकता है या चुनौती दे रहा है, ऐसा क्या खास है? ये चुनौती दे सकता है, पटकनी तो नहीं दे सकता है, इतना विश्वास है। तो जीतेगी बीजेपी? बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन आपकी फिर इतनी चर्चा क्यों है फिर प्रदीप चौधरी को लेकर? इसलिए वो कहने मतलब सबसे मिलनसार आदमी है, सब कुछ अच्छा आदमी है, मगर इतना कहने मतलब उनकी पकड़ नहीं कर पाएंगे वो, ऐसा विश्वास है मेरे को। अच्छा हाँ, तो चुनाव नहीं, ये अपनी जब बातचीत शुरू हुई तब आपकी कुछ जो है वो जो प्रदीप चौधरी को लेकर के जो आप बोल रहे थे वो बात अलग थी, अभी बातचीत होते होते मन थोड़ा दूसरा बना? नहीं, हमारा कोई प्रदीप चौधरी से बात का कहने मतलब वो नहीं था, मगर वो आदमी को जहाँ भी मैंने कहने मतलब जैसे आप ये आए ना, ऐसे मैंने हर चौराहे पे, हर जगह पे, हर पान की दुकान पे सब देखा, उनका जिक्र हुआ है। तो कहने मतलब उम्मीद, इतना जिक्र है तो फिर सीट नहीं निकलेगी? सीट नहीं निकल पाएगी। सीट निकलेगी यदि वो बराबर उनने टक्कर दे दी है, मान लो जो भी वोट का हेर फेर तो हुआ। सारा चुनाव का माहौल जो है सिमट ही रहा। हाँ, वो तो आज आखिरी है। यदि आज वो हो गया तो वो आगे आने वाले जो भी है, आगे वाले सन में कहने मतलब 100% क्या 101% कहने मतलब वो ही बनेंगे। हाँ, यहाँ तक विश्वास है। मतलब ये मान के चलें या ये कहें कि बीजेपी की जो कद्दावर यहाँ से जो है वो सीट रही या गढ़ रहा, वो भी फंसा हुआ है, नहीं, एक तरफा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है कि कहने मतलब वो सबको लेके कहने मतलब जो चलते थे, जो कहने मतलब 20 साल 30 साल से आप बता रहे हो ना, 1990 से जो जुड़े हैं, तो उनका क्या है कि एक गढ़ रहा बीजेपी का। नहीं, तो इस बार जो है वो देवास की सीट वो एक तरफा है या फिर अच्छी फाइट में फंसी हुई है? वो एक तरफा नहीं है, अच्छी टाइप में फंसी हुई है वो दिक्कत है। ये बात है। यहीं से जो है वो आप समझिए कि बातचीत तो जो है हम लोग ऐसे ही कर रहे थे, और उसमें आप इसको ऐसे समझिए कि अगर ऐसी सीट, जिस सीट को आप जो है अगर दिल्ली के अंदर देखेंगे तो दिल्ली में कोई पत्रकार जो है जिस सीट को लेकर के कांटा नहीं मार सकता है कि बीजेपी यहाँ पर जो है वो हार जाएगी। कोई भी आदमी होगा वो इस सीट को लेकर के टिक लगा देगा कि राजघराने की सीट है, 90 से जो है बीजेपी जीतती हुई आ रही है, तो इस बार भी बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन ग्राउंड पर जब आप उतरेंगे, ज़मीनी हालात जब आप चेक करेंगे, तो फिर चीज़ें दूसरी दिखती है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में बैठ करके मोदी अमित शाह जी ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान पहले कुछ और था, और अब जो प्लान जब वो ज़मीन पर उतरे तो फिर चीज़ें उस तरह से दिखाई नहीं दी, और उसके बाद में आपके सामने स्थिति है। तो ये अगर एमपी की बात करें, थोड़ा सा और आगे आ जाइए आप,
एमपी की बात करें तो क्या इस बार समझ में आ रहा है? यही बीजेपी आने का समझ में आ रहा है। बीजेपी, हाँ, और वो आएगी तो मोदी जी को काम काज देखते नहीं आएगी। हाँ, और ये कांग्रेस का दूसरी तरफ उनका माहौल कैसा है? कांग्रेस का माहौल क्या हारती हुई, क्योंकि कमलनाथ ने क्या करा था कि जो गरीबों है, गरीब लोग हैं, उनको गैस की टंकी मिलती थी और वृद्धा पेंशन मिलती थी, तो उनने रोक लगा दी थी। उस वजह से हारेंगे ये लोग। क्या रोक लगाई थी? वृद्धा पेंशन बंद कर दी थी और गैस की टंकी भी बंद कर दी थी। किधर आपके कमलनाथ ने। आपके इधर या सबके? नहीं, हमारे पूरे एरिया की बात बता रहा हूँ। सभी दूर की यही हुआ था, क्योंकि करवाई थी बंद कमलनाथ ने। ये क्या सही कह रहे हैं कि हाँ सही कह रहा हूँ। आपका दोनों का गांव या अलग अलग है? बहुत दूर है, अलग-अलग पहली मुलाकात है। अच्छा, अभी पहली- तक देखा ही नहीं उनको, ना परिचित हो। हाँ, मैंने देखा। लेकिन ये बात हमने कम सुनी है, जो ये आप बोल रहे हैं कमलनाथ वाली बात, ये बात हम भी लगातार घूम रहे हैं, लेकिन ये बात हमने सुनी नहीं। हाँ। सत्य है ये बात। उनकी क्या 13 महीने की सरकार थी, इसके बाद में सब अर्थव्यवस्था में जितने भी कहने मतलब जो कांग्रेस के थे, जितने भी सब सीधे आके ने कहने मतलब जो अपने माधवराव के लड़का है ना, उनके साथ में वो जुड़ने के बाद में वो सब तुलसी सिलावट ने सब जुड़ के कांग्रेस के जाके ना वहाँ पर अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी थी उन्होंने। इसके बाद में वो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई। तो अब तो तुलसी सिलावट और जो माधवराव सिंधिया की लड़के सिंधिया की आप जो बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वो तो सब उधर ही चले गए हैं। तो कांग्रेस वो बीजेपी में आ गए ना। वो जब कांग्रेस के एक जमाने में थे, उनको कोई वहाँ पे कुछ भी कोई ने कुछ दिया नहीं आप ये होगा। कह रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी थी? हाँ, अर्थव्यवस्था बिगड़ी ना उनकी। अर्थव्यवस्था कोई भी आदमी की कहना मतलब बड़ी उम्मीद लगा के कोई भी जतन करता है। आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा आइए ना। हाँ, आप बात करेंगे? तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो अब आखिरी आज चुनाव का प्रचार जो है वो थम रहा है, और चुनाव के इस शोर के बीच में लोगों ने अपनी अपनी तरफ से पूरे जोर लगाया है, चाहे बीजेपी की तरफ से नेता हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से नेता हो। और ये भास्कर और पत्रिका दिखाई जरा एक बार थोड़ा इधर आ करके। भास्कर और पत्रिका, ये दो अखबारों के पहले पन्ने का जो है वो सुर्खी हमारे पास में है। तो कांग्रेस जो है इसमें 15,000 रुपये का हिसाब किताब दे रही है, और इधर बीजेपी जो है वो अपना मोदी की गारंटी के ऊपर बात कर रही है। नई दुनिया की अखबार की बात करें तो अब लोगों को किस पर कितना भरोसा होता है। कांग्रेस यहाँ पर जो है 15,000 का हिसाब किताब दे रही है कि हर महीने एक परिवार को 15,000 रुपये मिलेंगे, महिला को 1,500 रुपये, बिटिया रानी योजना को 1,100 रुपये, सिलेंडर पर 700 रुपये, और इसी तरह से अलग अलग जो है वो बिजली के ऊपर बचत है, पढ़ाओ योजना है उसके ऊपर है। ये 15,000 रुपये का है। और इधर जो है वो आप बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की जो है वो गारंटी के नाम पर बीजेपी जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा रही है। अब कितना किसकी जो है वो योजनाओं में, कितना किसके भाषणों में कितना दम रहा है, और वाकई जो है वो इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या बीजेपी दोबारा से एक बार अपने आप को सरकार के अंदर ला पाएगी, या इस बार जो है कमलनाथ जो उनकी 1.5 महीने की सरकार अधूरी रही थी उसको दोबारा से बनाने के लिए लोग यहाँ पर जो है वो उनको वोट करेंगे। सवाल ये है। तो बहरहाल यहीं से कुछ आगे बढ़ेंगे और लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो टटोलने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।